वेलकम बैक नाज़रीन। और अब अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से आमिर मुग़ल साहब ने, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट इस्लामाबाद के एमएनए हैं। आप सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से एमपी हैं फ़रा खान साहिबा। फ़रा, आपको भी खुशामदीद कहेंगे शो में। और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है नजमी आलम साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आमिर मुग़ल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि आप लोग कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन फैज़ हमीद की जो मुमकिना गवाही भी आपके खिलाफ अगर आए तो फिर जिम्मेदारी किस पर डालेंगे आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, सबसे पहली बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाही देते हैं या नहीं देते हैं, वो तो बात की बात है ना, जब देंगे तो देखी जाएगी। असल बात यह है कि गवाही देने के बाद किसी चीज को साबित भी तो करना होता है। इमरान खान को बिल्कुल सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इमरान खान सियासी कैदी हैं और उनका जुर्म सिर्फ यह है कि वो इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए इंसाफ मांगते हैं, आइन मांगते हैं, कानून की बालादस्ती मांगते हैं। और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अक़वाम आलम में सर उठा के चले, पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन ना ले, किसी की गुलामी ना करे, किसी के आलमी ताकतों का अदाकार ना बने। यही इमरान खान का जुर्म है और कोई इमरान खान का जुर्म नहीं है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की अवाम की 70 से 80% जो अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और मैं एक और आपको आज बात बताऊँ, ये जिस तरीके से पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, आईन और कानून को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी की जा रही है, माओ बहनों के सरों से चादरें खींची जा रही है, नौजवानों को अगवा किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी सियासी जमात के 35,000 कारकुनों पर पर्चे दे के उन्हें जेलों में बंद किया गया है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है, ये महंगाई से तंग है, लाखोनियत से तंग है, बैड गवर्नेंस से तंग है, बेरोजगारी से तंग है। तो इमरान खान इस वक्त रुकावट है इस मुल्क में खूनी इंकलाब के रास्ते में। ये बात मेरी याद रखिएगा आप सना। इस वक्त इमरान खान खूनी इंकलाब और इस जो मौजूदा फस्ताई रजीम है, इसके दरमियान रुकावट बन के खड़ा हुआ है। आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, कैसे उन्होंने वज़राए आज़म और उनके वज़रा के साथ किया आवाम ने। इमरान खान एक उम्मीद की सूरत मान के खड़ा है। आमिर मुग़ल साहब, पता कलामी की माज़रत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आमिर मुग़ल साहब, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं सर, ये सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। हमारे साथ फ़रा खान भी मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर पीएमएलएन की नुमाइंदगी कर रही हैं। नहीं, लेकिन सर माज़रत के साथ आप जो बातें कर रहे हैं वो सुनने के लिए अच्छी है। ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत इससे डिफरेंट है। आप